About 1% of the global population has autism spectrum disorder. पॉसिबल होता है कि बहुत छोटा हो जब बच्चा तभी पता लग जाए ऑटिज्म के बारे में, लेकिन फिर भी अक्सर काफी साल लग जाते हैं, बच्चा काफी साल का हो जाता है उसके बाद ये डिटरमिन हो पाता है कि उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है. तो कंसिडरिंग द स्टैटिस्टिक्स and the fact that family members, parents especially, have such an important role to play in the life of a child who has autism spectrum disorder, it's very important to spread awareness about this. Raktima Ghosh, the mother of Arav, a child with autism, is doing a great job. She has made a lot of effort in understanding autism and is now working to spread awareness about it. So abhi 2nd April ko Autism Awareness Day hai, and Raktima ji has kindly agreed to share with us about her personal journey and what she has learned about autism. Thank you so much, Raktima ji, for agreeing for this interview. Thank you so much. So I would love to share my journey with Arav. तो जब वो he was 2 years old, तभी प्री स्कूल से मुझे साइन मिला दैट कुछ डिफरेंट है उसमें. सो प्लेइंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों के साथ इंटरेक्शन, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, दैट वाज मिसिंग. सो इट वाज नॉट आरव, ही वाज अ स्लो स्पीकर. ठीक है, उसका जो स्पीच था, बैबलिंग एंड ऑल ऑफ दैट वाज देयर. बट क्या हुआ, जब स्कूल में गया तब हम लोगों को पता चला दैट उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है दूसरे बच्चों से. तभी हम लोग लेके गए उसको फॉर एन असेसमेंट, और असेसमेंट में मुझे पता चला दैट आरव हैज समथिंग कॉल्ड ऑटिज्म. मैं समथिंग, व्हाई एम आई मेंशनिंग समथिंग, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था ऑटिज्म चीज क्या होती है, व्हाट इज दिस टर्म. पर जब मैं डॉक्टर के पास गई, ही टुक द असेसमेंट, और उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया दैट आरव इज अ चाइल्ड इन द स्पेक्ट्रम. एंड आई डिडंट टेक मच टाइम. ये जो है ना ऑटिज्म, ये एक्सेप्टेंस इसका मेन होता है. जब भी पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट कर ले दैट दिस इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, आई एम मेंशनिंग इट एज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन बिकॉज दिस इज देयर विद इन द ह्यूमन. So it is a lifelong condition. The faster the parents accept it, the faster they can start working on their child. तो क्या होता है, थेरेपिस्ट से स्टार्ट करना पड़ता है. आई डिड द सेम थिंग विद आरव. बट फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज पेरेंट्स नीड टू लर्न अ लॉट. पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए ऑटिज्म के बारे में. उन लोग को सब कुछ पता करना चाहिए. टॉक टू सीनियर पेरेंट्स, थेरेपिस्ट, एंड टेक द जर्नी अहेड. थोड़ा डिफिकल्ट है जर्नी, थोड़ा डिफरेंट आई वुड से, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट और इट्स नॉट अनअचीवेबल. सो इट्स अ जर्नी, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी टुगेदर. आपने काफी कुछ पढ़ा है इसके बारे में, तो आप थोड़ा सा बताइए व्हाट इट एंटेल्स. इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है बेटर, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट इज अबाउट हाउ यू मैनेज इट, राइट. और अगर अर्ली इंटरवेंशन हो तो काफी जल्दी इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं. और उसके अलावा आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीजें वर्क करती हैं, क्या चीजें वर्क नहीं करती. जैसे अगर हम आरव की बात करें तो व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस. यस, सो विथ आरव, मेरे लिए ये जो चीज़ ऑटिज्म है, ये एक्सेप्टेंस मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत जल्दी आ गया था. वी डिड नॉट वेस्ट टाइम. तो हम लोग के लिए आरव का जो प्रेशियस टाइम था, मतलब विद इन 3 years हम लोगों ने सब कुछ स्टार्ट कर दिया था. ही स्टार्टेड विद अ स्पीच थेरेपी, और मुझे जो थेरेपिस्ट मिली शी वॉज वेरी फ्रेंडली. तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन की थेरेपिस्ट जो बच्चे के साथ काम करे वो कैसी है, और हाउ इज द थेरेपिस्ट बेसिकली, सो दैट द पेरेंट्स हैव टू आइडेंटिफाई. फॉर मी, all my therapists have been very good and they have been helping me in this entire journey. So with Arav, we started with the speech therapy, and I took travel as his therapy. Yes. So Arav used to travel, like me and my husband, even before Arav was born, we were like avid travelers. Almost in a month, we don't sit at home. It was like that back then also. Twice in a month, okay, thrice in a month, it was like that. After Arav came, as soon as he was 5 months, we were waiting to take him out.
तो आरव को हम लोग लेके चले गए घूमने, ठीक है, 5 months एज से, क्योंकि उसके पहले हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं किए. आई वॉज रेडी, पेरेंट्स डिडंट अलाउ. एंड व्हेन आरव वाज डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म, मैं सोची कि इसको सब लोग बोल रहे थे थेरेपिस्ट एक्सपोजर, गिव हिम एक्सपोजर. तो मेरे लिए था कि एक्सपोजर क्या है. Travel will be a great thing for him, and Arav has been an amazing traveler. I call him a traveler boy, traveler child. तो जहाँ पे भी वो गया, he used to enjoy his travel. और travel से, it has been his biggest therapist in life till date, and he has learned so much from therapy. Adaptation, जो autism में बहुत difficult होता है, adapting to changes, okay, breaking free from the routine. तो जो स्पेक्ट्रम में होता है इन लोगों का, एक चीज होता है कि दे वांट टू स्टे विद इन द रूटीन. हम अभी उठेंगे या इस टाइम पे ही मुझे खाना है, यही खाना है, पिकी ईटर्स, लॉट ऑफ थिंग्स. तो ट्रैवल से क्या हुआ है, आरव हैज लर्नड एंड ही हैज मेड अ ब्रेक थ्रू ऑफ हिज एंटायर रूटीन. तो वो कहीं पे भी जाता है, कहीं पे भी खा लेता है. He can sleep anywhere, he can sleep in any kind of room. So it has been his biggest therapist till date. और आरव को, to understand the child, every person, every human in the spectrum, सभी different होते हैं. मतलब अगर आप एक को देखो और दूसरे को बोलो कि नहीं ये तो ऑटिज्म है, उसको भी ऑटिज्म सेम ही होगा, सब कुछ नहीं. एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट इन ऑटिज्म. तो एज अ पेरेंट, द पेरेंट हैज टू ऑब्जर्व कि क्या है, व्हाट इज इट दैट वर्क्स फॉर द चाइल्ड, एंड दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली. जो मैं बताती हूँ, पेरेंट्स आर द बिगेस्ट थेरेपिस्ट फॉर एनी चाइल्ड इन द स्पेक्ट्रम, बिकॉज अगेन this is a lifelong condition, this will continue. The parents, the primary caregivers will work with the child. So yes, yeah. अच्छा, आपने एक चीज बताई that he has become more adaptable, right? कि वो कहीं भी खा लेता है, कहीं भी सो जाता है. So he has learned to manage कि चीजें रूटीन में नहीं चल रही, तब भी he is able to manage. और क्या आपने ऑब्जर्व किया है? व्हाट अबाउट सोशल इंटरैक्शंस? आपने क्या इसमें एग्जैक्ट इम्प्रूवमेंट्स आरव में? आपने इतनी सारी ट्रिप्स साथ में करी हैं, राइट? एंड द लास्ट कपल ऑफ इयर्स यू आल्सो बीन मेकिंग वीडियोस. सो उसमें कई बार आप जैसे आरव को बोलते हो, राइट, टू स्पीक आल्सो अ बिट, एंड सो ही इज आल्सो इंटरैक्टिंग on the lens also, right? So आपने क्या overall उसमें changes देखे हैं apart from this that he's become a little more adaptable? Right. तो अब मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ. आरव तब बहुत ही छोटा था, he was around 3 years old. तब हम लोग उसको एक शादी में लेके गए, और शादी में लेके जाने मतलब from the time he entered that wedding space, इतना रोया कि हम लोग सोचे कि इसको कुछ हुआ है, हेल्थ वाइज इसको कुछ हुआ है. तो हम उसको वहां रख ही नहीं पाए, हम लोग बाहर लेके चले गए, इतना रोया. और जब वो बाहर निकला, ही वाज कंप्लीटली फाइन. तब मैंने डिस्कवर किया कि नहीं, ये जो है ये सेंसरी इशू है, जो ऑटिज्म में बहुत कॉमन है. सेंसरी मतलब हर सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं, डिस्टर्बेंस होता है. ऐसा कि मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, और अब ऐसा होने वाला है कि कोई यहाँ पे ड्रम, somebody is playing the drum here, somebody is playing the guitar here, ऐसा एक्सपीरियंस होता है उन लोगों के साथ. हमेशा कोई ना कोई साउंड, कुछ डिस्टर्बेंस. तो मैं सोची कि नहीं, आरव हैज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसको कुछ है प्रॉब्लम. और मैंने अपना थेरेपिस्ट के साथ भी वो डिस्कशन किया. आरव कुडंट वॉक ऑन द रोड्स, ओके, वो एक बिल्कुल चल नहीं पाता था. यहाँ से साउंड आया कार का, वो भाग के चला जाएगा. He couldn't just walk on the road. तो हमने सोचा कि नहीं, ऐसा तो लाइफ स्किल नहीं हो सकता, he won't be able to survive later. तो we use travel. जब भी हम लोग ट्रैवल, हम लोग गाड़ी से ज्यादा ट्रैवल करते हैं. We make road trips which is like 14-15 hours. पर हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि आरव गाड़ी से उतरे, रोड क्रॉस करे, और फिर वो कहीं पे भी ढाबा में जाना हो. हम लोग 5 स्टार और बिग होटल्स में ज्यादातर नहीं खाते हैं. हम लोग लोकल ढाबा, स्ट्रीट फूड, ये सब एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे उसको वो साउंड, जो एडेप्टेबिलिटी उसका वो इंक्रीज करना है. तो साउंड होगा रास्ते से, ट्रक्स विल बी गोइंग, दे विल ब्लो द हॉर्न, एंड व्हाइल दे ब्लो द हॉर्न, आरव कैन सिट एंड ईट, concentrate. So this is what we are still working on, and it's like, touch wood, it's amazing. Arav is doing amazing. Even a dog barks on the road, he would not be able to walk on the streets. But ऐसा नहीं होता है ना. Autism के लिए life skills are the most important thing. Studies are secondary. Life skills, independent living, that is what they have to learn first.
So that's what I've been doing through travel for Arav, and he's doing that. you've done a great job because कई बार क्या होता है केयर गिवर्स जो होते हैं वो खुद थोड़े नर्वस हो जाते हैं बच्चे को ऐसे घबराता हुआ देख के so they tend to become even more protective towards the kid. I think by making him go out and actually face the things that are troubling him, आप जैसे बता रहे हो कि it's really helping him out. Yes. Thank you for sharing that. And I'd also like you to share about his drawings. आपने एक बार मेंशन किया था कि वो ड्राइंग्स करता है एंड इट इज थ्रू हिज ड्राइंग्स हिज पेंटिंग्स दैट यू आर एट टाइम्स एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस. थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि वो किस तरीके की पेंटिंग्स बनाता है एंड आप कैसे समझ पाते हो कि वो क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहा है. करेक्ट. तो एवरी जैसे मैंने बताया कि इन ऑटिज्म क्या होता है, कुछ बच्चे नॉन वर्बल होते हैं. देयर आर सेक्शंस. ठीक है, कुछ बच्चे नॉन वर्बल मींस वो लोग कभी बात नहीं करेंगे. ऐसा कि नहीं दे आर डेफ एंड डम, नो दे आर नॉन वर्बल. ओके, वो लोग बात नहीं करते. Arav is a child who is, I would say, he's verbal, but not that he speaks in sentences. वो sentences में बात नहीं करता है अभी तक. वो words use करके express कर पाता है, but ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग clearly communication करते हैं. उसका communication थोड़ा अलग है. उसका communication है through papers, drawing और through some kind of actions. पर ये मुझे समझ में आया again close observation करके. तो जब भी वो इरिटेट होता है वो क्या करता है, एक ही चीज को रिपीटेडली ड्राइंग करता जाता है. लाइक अगर उसको कुछ खाने का चीज मुझे उसे चाहिए बट ही डिड नॉट गेट दैट और आई टोल्ड हिम नॉट टू हैव दैट, सो ही वाज इरिटेटेड विद दैट. वो उसी चीज को बार बार ड्राइंग करता रहेगा. repetition, that's what he will do, and he will try to make me understand or the person around him कि उसको कुछ हुआ है, he is irritated. तो through his drawings he is able to express. और अगर वो कहीं घूमने जाता है, ठीक है, and he'll look at the hills and mountains, the trees, उसको अच्छा लगा, he will make the exact replica in his copy. That shows that he is happy with that certain thing. और bringing back the memory home. अगर वो कहीं पे गया, उसको पसंद आया, वो होटल रूम पसंद है, उसको बाथरूम से बहुत फैसिनेशन है, टॉयलेट्स, ठीक है, ही लव्स लुकिंग एट टॉयलेट्स. एंड कभी कभी तो हम लोग सोचते हैं कि इंटीरियर कर लेगा बाद में, ऐसा रेप्लिकेशन. वो एग्जैक्ट टॉयलेट का डिजाइन वो अपने कॉपी में उतार देगा. और ही विल यूज हिज लेगो. उसको लेगोस बहुत पसंद है, छोटे छोटे लेगोस. ही विल मेक द डिजाइन विद द लेगो. तो ऐसा है वो. मतलब things he likes he will definitely do. Things he doesn't like he will try to express through his drawings. His drawing copy sometimes gets full. जब वो irritate होता है he'll just completely keep drawing on his drawing in his drawing copy unless we understand the thing. So ऐसा है उसका communication. Everybody in the spectrum communicates. But again, the caregivers have to understand कि वो कैसे communication करेगा. It's not that only verbal communication is non-verbal also. Theirs is mostly non-verbal communication. So Arav does that. Yeah, so like you was saying कि caregivers को समझना चाहिए वो क्या communicate करना चाह रहे हैं through verbal and non-verbal means. आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जो भी लोग हैं, जैसे parents and siblings of course, और relatives हैं, friends हैं, या even other people. Yes. ठीक है, अगर जैसे वो देखते हैं किसी को, like if we are going out and if we spot someone with autism spectrum disorder, how can we help or how can we provide support to the parents and the child, because parents को भी काफी support चाहिए होता है, right, because they are looking after that kid all the time and they also need help from others. So कैसे लोग help कर सकते हैं? If you could share a few points on that. Right. So first, yeah, like you mentioned that helping parents. Autism parents के लिए mental health is very very important. Okay. Correct.
and most parents go under depression. I would mention most again because क्या होता है ना, सपोर्ट नहीं मिलता है. हम लोग सुनते रहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ये कुछ दिन बाद he'll be normal, but ये नॉर्मल क्या है? वो लोग तो दे आर डिफरेंट. ओके, ये जो नॉर्मल he'll become normal और सभी ठीक हो जाएगा, दिस एक्चुअली pushes the parents into more depression. वो लोग सोचते कंपेयर करते रहते कि नहीं वो कर पाता है दूसरा बच्चा, माई चाइल्ड डजंट गो टू स्कूल. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो लोग स्कूल भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. मैं कोलकाता में हूँ, आरव गोज टू अ गुड स्कूल, ही गोज टू अ स्पेशल स्कूल, बट somebody who belongs to rural area, they might not find a school, but they will be under extreme pressure. तो autism parents के लिए mental health is very very important. अगर किसी को लगा कि they are not able to handle things themselves, reach out to therapists. Okay, reach out to psychologists. There are good psychologists available everywhere. Reach out to parent forums, but autism parents have to speak up their problems. Otherwise क्या होता है ना, they tend to take drastic steps. We see things happening everywhere. To stop all this, the parents have to. And another thing which I personally have observed everywhere, ये जो autism children होते हैं and adults also, autism adults also, they go into extreme meltdown. मतलब किसी चीज शायद फॉर एग्जाम्पल वो लोग रेस्टोरेंट में गए, कुछ सेंसरी इशू हुआ, कुछ साउंड उन लोगों को पसंद नहीं आया, इमीडिएटली उन लोगों को मेल्ट डाउन हो जाएगा. दे विल स्टार्ट क्राइंग, स्क्रीमिंग, और वो उन लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है. They will start doing that tantrum, जो हम लोग tantrum बोलते हैं. They'll just not be able to control. तभी क्या होता है, the comments come from everywhere, people around कि ये बच्चा तो disciplined नहीं है, देखो कैसे, how is he behaving or how is she behaving, ऐसे comments आते हैं, which makes the parents more depressed. So nowadays awareness has increased over the years. More diagnoses are happening, people are learning more, but what I would say, my request, my message would go out to everybody here, the neurotypical society, क्योंकि वो numbers में ज़्यादा है. हम बोलना चाहेंगे कि आप अगर help नहीं कर पाओगे, be empathetic. Okay, just do not pass comments, क्योंकि क्या होता है ना, once they pass comments, it hurts the parents more. They will not be able to handle the situation. अगर किसी को जानना है ऑटिज्म के बारे में, there are enough articles available on Google. They can reach out to Google and they can ask any parent whose child may be diagnosed. Parents are happy enough to answer what their child is going through. To understand more about this thing, the neurotypical crowd must work along with the neurodiverse crowd as well, because ये जो world है ना, ये दोनों का ही है. Number ज़्यादा है neurotypicals का, but they have to work together, and then it will be, everything is going to be fine. Awareness has increased, but more is required. Yes. I think आपने बहुत अच्छी बात करी कि if help नहीं कर सकते, at least be empathetic. I think that's really required, because लोगों का attitude ही होता है, plus these kind of comments कि normal, right? कि normal हो जाएगा, and वो obviously they are very hurtful, and then who decides what is normal, right? Exactly. Yeah, I would like to add something. ये जो normal होता है ना, who decides? We do not know normal. हम लोग देखते हैं कि ये चीज हम लोग खाते हैं, ऐसा राइट हैंड से खाते हैं, इसीलिए ये नॉर्मल है. बट कोई अगर लेफ्ट हैंड से भी खा लेता है, ये तो नॉर्मल नहीं है. तो सेम थिंग, लाइक देयर बिहेवियर इज लिटिल डिफरेंट देन व्हाट वी सी. पर ऐसा नहीं कि दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. वो लोग एलियन नहीं है. दे आर ह्यूमंस. थोड़ा डिफरेंट है उन लोगों का बिहेवियर. द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज डिफरेंट. दैट्स इट, नथिंग एल्स. यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. एंड आप मुझे ये बताइए कि अभी आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं? व्हाट इज द अप्रोच दैट यू आर टेकिंग with regards to Arav's progress, right? Yes. He is already showing improvement, right? As you mentioned. And what steps have you planned further? कि आप क्या करने वाले हैं आगे? हाँ, so with Arav, mine is more of a child-led process. मतलब मैं उसको बहुत फ्री हैंड देती हूँ. ओके, लेट हिम डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो स्पेशल स्कूल में जाता है, वेयर ही इज डूइंग गुड विथ हिज whatever he is studying, he is fine, he is doing good. He is not, I won't compare him with anybody, he is doing good. Yeah. Apart from that, he does a lot of play. His father gives
एटलीस्ट 1 hour टाइम एवरी इवनिंग पार्क में लेके जाता है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी इन द स्पेक्ट्रम, क्योंकि उन लोगों को एनर्जी रिलीज करना पड़ता है, उन लोगों में अंदर में बहुत एनर्जी है एंड दे नीड टू रिलीज द एनर्जी समहाउ, इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट. For Arab, the father time is very important because his father takes him to the park every day. 1 hour he spends there. Arab, recently I've observed कि उसको cooking बहुत पसंद है, मतलब he loves cooking और उसका chopping बहुत fine है, मैं भी नहीं कर सकती. और मैंने observe किया कि fine chefs जो होते हैं, chefs they chop that way and Arab is picking up that technique. मुझे लगता है ये और एक स्किल है जो मैं बाद में काम करना चाहूंगी, क्योंकि वो थोड़ा आर्टिस्टिक है, इसीलिए लेट हिम स्टडी टिल क्लास 5. उसके बाद आई विल गो इनटू मोर प्रोफेशनल अप्रोच फॉर हिम, जहाँ पे वो मे बी ही कैन गो इनटू मोर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, maybe he can work with some hotels on whatever he likes, chef का कुछ ट्रेनिंग उसे मिल सकता है. else you know he loves interior also, just like I mentioned, you know, he loves washrooms, toilets, वैसे टॉयलेट डिजाइनर का भी कुछ कर सकता है. So what I am doing is I am observing him very closely and looking at the skills which he is excellent in, and I am making a note of that. So 5-6 skills ऐसा I am going to pick up. उसके बाद let me see what I can work on, and rest is up to destiny. Rest I do not need. I will just try to help him. Rest, let him work on himself. उसके बाद God is there. Yeah. और आप मुझे ये बताइए, जो आपकी जर्नी रही है, अगर आपके बारे में एट एन इंडिविजुअल लेवल बात करें, यू नो, राइट फ्रॉम द टाइम you learned about Arav's autism to today, how have you changed or evolved as an individual? So I was working with an MNC जब Arav को diagnosis हुआ. The doctor who told me what Arav has, when I was sitting on the chair, I had taken a decision that I am the one who is going to work with my child. Okay, तभी मैंने decide कर लिया था and I left my job, क्योंकि अभी भी क्या होता है ना, जब employers को पता चले that the parents are going through some kind of problem, ज़्यादा support अभी तक नहीं मिलता है, unfortunate but it happens. So I decided that नहीं, it is not going to be both way. I had to stay and work with Arav. तो मेरा जो था, मेरा ट्रेनिंग का ही काम था, इसीलिए आई स्टार्टेड डूइंग इंडिविजुअल वर्क, ताकि मैं आरव को ज्यादा टाइम दे पाऊँ. आरव के साथ मैंने काम किया और मैं खुद ट्रेंड हो गई. I got completely trained in everything that I thought Arav needs. Occupational therapy, speech and more. मैं खुद ट्रेनिंग कर लिया and I read every time. I talk to senior parents, I connect with them and I read every time. So as a human being, I have become very strong. Okay, I have become a lot more empathetic. ये जो neurodiverse crowd है, I have seen the pureness in them. You know, we don't find people like that everywhere. They are so pure. Their love is like, you will find purity. We sometimes mention, no, pure love is missing, but no, if you see these people, you will see what love is. If they love you, they are going to love you from their heart. If they like you, they can do anything for you. So it's like that. I have gone into this, I have met people and I've started loving them. So I've learned a lot. You know, I feel if I was not exposed to maybe what Arav has, I would have missed so much in life. You know, because I know what autism is, I know so much about life. So I am lucky that God has given me Arav to learn so much. He is teaching me every day. So I am learning every day. Even now, you know, every moment I am learning things. So I have, you know, changed as a human, I would say. Yeah. I think people can learn this positive attitude from you. And when I see your videos, they're so cheerful. So like you were saying that you become stronger, and I think that shows, because you know, it's not like you are feeling that, oh, why has this happened to my baby, right? But you are trying to make the best of the situation. You are exposing your child also to the camera, and you are making efforts to spread this awareness. And so congratulations, first of all, for that, and thank you again for spreading this awareness. And your YouTube channel is very interesting in terms of its content. So what are you planning for your YouTube channel next? If you could share with us
some trips or some other plans that you have for it? Right. So actually, why did I start YouTube? क्योंकि हम लोग घूमते रहते थे, ठीक है. ये बहुत पहले से था. We want before even me and my husband got married, he was into traveling, I was also into traveling. Travel has always been there. उसके बाद हम लोग के शादी के बाद भी हम लोग kept traveling. सब लोग बोलते हैं अरे तुम लोग तो हर वीकेंड में बाहर रहते हो, ठीक है. 365 days में घर कब रहते हो ऐसा. Then Arav came, he started traveling. So travel has been there. But क्या होता था जब we used to do a 12 hours road trip, more than that दूसरे cities में चले गए, यहाँ से आसाम चले गए, people kept asking कि ये route क्या होता है, share करो ना. फिर मैं individually सबको लिखती थी कि ये है route, यहाँ से गई, वहाँ से गई, यहाँ पे खाना खाया. फिर सोचा अरे क्यों ना हम लोग YouTube वीडियो बनाते हैं. बहुत सारे दोस्त लोग ने भी बताया कि why don't you make YouTube वीडियो, उसमें डिटेल डाल दो ना, जो भी पूछेगा तुम भेज देना. हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है. फिर चैनल बनाए, फिर देखा कि हाँ ठीक है, पीपल आर लाइकिंग, ठीक है. फिर और भी बनाते गए और फिर सोचे कि ये तो बहुत अच्छा डिजिटल एल्बम भी है, हर मेमोरी हब, हर एक्सपीरियंस आप उसमें ऐड कर सकते हो. तो हम लोगों ने बनाया और बनाते गए. और फिर अब मैं सोची कि आरफ को एक्सपोज करते हैं कैमरा में, क्योंकि वो भी क्या होता है ना, अगर कैमरा के सामने वो सोचता रहता था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं. तो मैं सोची कि ठीक है, ये भी स्पीच का एक थेरेपी होगा उसके लिए, कैमरा में एक्सपोज कर दो. एंड नाउ क्या होता है, पहले वो कैमरा देखता नहीं था, अभी ही लुक स्ट्रेट एट कैमरा एंड ही कैन स्पीक आल्सो. हम लोग बोलते हैं कि चलो बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया. ठीक है, आई एम आल्सो इंक्लूडेड इन दैट इंक्लूसिवनेस ही फील्स. तो ऐसे ही हम लोग बनाते गए एंड इट फील्स लवली टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. जब हम लोग रोड ट्रिप करते हैं, हम लोग चले जाते हैं कि विलेज पीपल व्हाट आर दे मेकिंग, व्हाट आर दे कुकिंग, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर, लेट्स गो एंड टॉक टू देम. तो ऐसे हम लोग करते हैं एंड इट्स फन टू एक्सप्लोर इंडिया, एक्सप्लोर सो मच व्हाइल ट्रैवलिंग. फ्यूचर प्लान भी ऐसा ही है कि आरफ को और भी मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगी यूट्यूब में. इससे उसका कम्युनिकेशन जो है, स्पीच प्लस कम्युनिकेशन इज इम्प्रूविंग. ही इज लविंग to be in front of the camera. उसका confidence is increasing क्योंकि वो जब घर आता है he sits and watches the entire YouTube video. ठीक है, वो बैठ के देखता है. So it's a big thing, attention. And I would like him to take this up as he keeps growing. More of him in the camera. देखते कैसा चलता है. But we have more plans to travel to a lot of places, exploring a lot. And maybe in future Arav will have his own channel. Yeah, hopefully. Okay. Yes. Yeah. So, but that's possible because, like you're saying, he's into creative things, right? He's more of an artistic kid, expressing himself in various ways through different artistic stuff. So, any important message that you would like to give to parents, siblings, relatives, and everybody else who's involved with a child or an adult with autism spectrum disorder? Anything that you would like to say to them? Yeah, so my first message would be, I mentioned this earlier also, acceptance. तो ये जो है एक्सेप्टेंस, ये आप लोग जो भी डायग्नोसिस हुआ बच्चे का, ठीक है, 2 years में डायग्नोसिस हुआ, 3 years में, 4 years में, जब भी हुआ डायग्नोसिस, उस टाइम लो टेक अ ब्रेक, ठीक है, बट एक्सेप्ट एज सून एज पॉसिबल. एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. आप लोग उसको ठीक करना ना चाहो. मेनी पीपल थिंक कि नहीं लेट्स ही विल बिकम ओके विद टाइम. देयर इज नथिंग ओके. ये लाइफ लॉन्ग है, ये चलेगा. एक्सेप्टेंस करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन द चाइल्ड. क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए कि क्या चीज उस पर काम कर रहा है एंड स्टार्ट वर्किंग टुगेदर विद द चाइल्ड. ठीक है, थेरेपिस्ट चूज वेरी केयरफुली. अगर आपको लगे ये सही है, एनी केयर गिवर हैज अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन. ठीक है, माय चाइल्ड इज डूइंग राइट और रॉन्ग, सो यूज योर इंट्यूशन, स्टार्ट वर्किंग ऑन द चाइल्ड. इफ यू थिंक थिंग्स आर नॉट गोइंग करेक्ट, स्टॉप, स्टार्ट अगेन. ओके, बट एक्सेप्टेंस इज द की. वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग, यू विल सी आप लोग पढ़ पाओगे, आप लोग जान पाओगे बहुत कुछ. अगर कुछ मेंटल डिप्रेशन आया, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. डोंट कीप इट विद इन. अगर आप अंदर में रखोगे, आपको मेजर डिप्रेशन आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल स्टॉप. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. और ये जो जर्नी है, इसको ब्यूटीफुल तरीके से लीड कीजिए, बिकॉज इट इज अ नाइस जर्नी, इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर. सो स्टार्ट डूइंग दैट, वर्क ऑन योर सेल्फ. ऐसा नहीं कि हमेशा बच्चे के साथ ही रहो. लेट द चाइल्ड बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट जो
hota hai skill that is very important for the child in the spectrum. So work on the child's life skill, studies will be secondary. Okay, so that's the message I have. Be positive, because what I have learned from these children, the neurodiverse crowd, what I have learned, small things make them happy. So we should also be happy with small things. Little achievements make them happy. They complete a coloring and they're so happy, excited about it. They don't want big things. You take them to shop, they'll pick up a lollipop and they'll be extremely happy. They don't want costly things. So everything makes them happy. So for us also, it's a learning for me. Every small thing in life should make you happy. Okay, like I see them happy and smiling always, so that has come within me. I'm also smiling always. So that's a learning, and I would request all parents to do that as well. Great messages. And what else would you like to share with anyone watching this video? Anything about Arav or any other message or experience that you would like to share with people? Yeah, so another thing, since we have been talking about traveling so much, हम लोग travel लेके बात कर रहे हैं. I have seen many parents, वो लोग ना ज्यादा एक्सपोज नहीं करते अपने बच्चे को अगर वो डायग्नोसिस में आ जाए, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि बाहर लेके जाओ तो पीपल विल लुक एट देम, ये चाइल्ड टैंट्रम थ्रो करेगा, नहीं एडजस्ट नहीं कर पाएगा. बट my message would be that उसको बाहर लेके जाओ. Okay, take the child out, let the child explore more. अगर टैंट्रम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इट्स फाइन. Okay, nobody is your relative there. In a restaurant, nobody knows you. Let the child do whatever they want, because वो भी learning है आपके लिए, अपने बच्चे के लिए भी, क्योंकि ये किस चीज से इरिटेट होता है, क्यों होता है, उसको बार बार लेके जाओ. Take them out, take them traveling in train, bus, okay, I mean local transport, flight. Let them explore every kind of travel, क्योंकि वो भी learning है. कैसे हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं. यू कांट मेक द चाइल्ड सिट एट होम एंड लर्न रूल्स. एयरपोर्ट्स में कैसे लाइन में खड़ा होना पड़ता है, वेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न. तो ओनली ट्रैवल के थ्रू द चाइल्ड कैन लर्न अ लॉट. So this is what I have learned from my own experience, and I would like all the parents who are listening to me, and if your child is diagnosed with autism, take them out. Exposure. Okay, first you will feel uncomfortable, third day you will feel uncomfortable, from the fourth day you won't feel uncomfortable. The child will also learn. So exposure, travel more, okay, to learn. And डोंट जस्ट मेक देम लर्न कि ये सी है, ये पॉन्ड है, ये रिवर है. बुक दिखा के अगर आप उन लोगों को सिखाओगे, वो लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे. एक्सपोजर, टेक देम टू द सी, शो देम दिस इज द सी, दिस इज हाउ इट इज, एंड वो लोग दे विल नेवर फॉरगेट. Okay, this is pond, this is a duck, this is a tortoise. Okay, exposure, show them things and they will remember. If they like something, they will definitely pick it up. उन लोगों में ये तो चीज है, मैंने देखा है कि अगर कुछ पसंद आ जाए तो they will definitely never forget that. If they don't like something, they you teach them 1,000 times, they'll just not learn. So that's why through exposure you can understand your own child and work towards them, because autism doesn't go at 18. It is there even after 18. There are adults in the spectrum undiagnosed. Okay, so it doesn't end at 18. This is lifelong, this will continue. So your work along the exposure, the travel that you do, that is going to help the human become more independent for the future. Yes. Thank you so much, Raktima ji, once again for taking out the time for this interview. This was really a very informative session. And if you are watching this, please do take her messages seriously and do share this video with those who might need to watch this. And let's just all pledge to become more empathetic towards everyone around us. If you like this video, please do like, share, comment, and subscribe. Thank you so much for watching. Thank you so much.